प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है सनक फॉर फिजिक्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे अष्टाधारी संख्या पद्धति। और हम अभी तक दो संख्या पद्धतियों के बारे में पढ़ चुके हैं। पहली है दशमलव संख्या पद्धति और द्विआधारी संख्या पद्धति। और आज के लेक्चर में हम तीसरी संख्या पद्धति देखने जा रहे हैं जिसका नाम है अष्टाधारी संख्या पद्धति। बच्चों, जैसे दशमलव संख्या पद्धति का आधार 10 होता है, द्विआधारी संख्या पद्धति का आधार 2 होता है, वैसे ही अष्टाधारी संख्या पद्धति का आधार 8 होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अष्टाधारी संख्या पद्धति का आधार 8 होता है। दूसरी बात, चूंकि अष्टाधारी संख्या पद्धति का आधार 8 है, इसलिए इस संख्या पद्धति में किसी भी संख्या को लिखने के लिए केवल 8 अंकों का उपयोग होगा और वो 8 अंक है 0 से लेकर 7 तक। तो इसको भी लिख लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अष्टाधारी संख्या पद्धति में किसी संख्या को लिखने के लिए लिखने के लिए 8 अंकों का उपयोग किया जाता है। और वह 8 अंक कौन से हैं बच्चों? तो वह 8 अंक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। बच्चों, इस संख्या पद्धति में 8 और 9 अंक जो है उनका उपयोग नहीं होता। किसी भी संख्या को लिखने के लिए केवल 0 से लेकर 7 तक जो अंक यहाँ लिखे हैं इनका उपयोग होता है। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अष्टाधारी संख्या पद्धति के बारे में। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जैसा मैंने आपको बोला कि अष्टाधारी संख्या पद्धति में किसी संख्या को लिखने के लिए केवल 8 अंकों का उपयोग होता है, जो कि 0 से लेकर 7 तक अंक है। तो आइए देखते हैं कि 0 से लेकर 15 तक के दशमलव अंकों को अष्टाधारी संख्या पद्धति में क्या लिखा जाता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा दशमलव संख्या, यहाँ लिखूँगा उनका अष्टाधारी रूपांतरण। तो जैसे 0 को 0 लिखा जाता है, 1 को 1 ही लिखा जाता है, 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6, 7 को 7। अब आप बोलेंगे सर अंतर तो नहीं है, तो अंतर अब आएगा। यहाँ दशमलव संख्या 8 को 8 नहीं लिखते, 8 को लिखते हैं 1 0। 9 को लिखा जाता है 1 1 से, 10 को लिखा जाता है 1 2, 11 को लिखा जाता है 1 3, 12 को लिखा जाता है 1 4, 13 को लिखा जाता है 1 5। इसी प्रकार से आगे जब आप चलेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो चलिए, चौदह को लिखा जाएगा बच्चों 1 6, 15 को लिखा जाएगा 1 7, 16 को लिखा जाएगा 1 8। लेकिन मैंने आपको भी बताया कि अष्टाधारी संख्या पद्धति में 8 का उपयोग नहीं करते, केवल 0 से लेकर 7 तक के अंकों का उपयोग किया जाता है। इसलिए 16 को 1 8 नहीं लिखेंगे। तो 16 को क्या लिखेंगे? तो 16 को लिखेंगे हम 2 0, क्योंकि 16 को अगर आप 1 9 में लिखते, मान लीजिए 16 को आपने लिख दिया 1 9, लेकिन मैंने आपको बोला कि इसमें 9 अंक आ रहा है, इसलिए
अष्टाधारी संख्या पद्धति में 16 को 1 8 या 1 9 नहीं लिखते, 16 को लिखता है 2 0 से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अष्टाधारी संख्या पद्धति में 8 और 9 अंकों का उपयोग नहीं होता, केवल 0 से लेकर 7 तक के अंकों का उपयोग होता है। इसी प्रकार से 17 को लिखा जाता है 2 1, 17 को लिखा जाता है 2 1, 18 को लिखा जाता है 2 2, 19 को लिखा जाता है 2 3 और 20 को लिखा जाता है 2 4। तो इसको नोट कर लीजिए। ये मैंने 1 से लेकर 20 तक के दशमलव संख्याओं को अष्टाधारी संख्या में क्या कहते हैं ये लिखवाया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर क्यों 20 को 2 4 लिखा जाता है, क्या कारण है इसके पीछे और कैसे आपने इसको रूपांतरित किया है। तो अब लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे किसी दशमलव पूर्णांक संख्या को अष्टाधारी संख्या में रूपांतरित किया जाता है। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अगर कोई दशमलव पूर्णांक संख्या आपको दे रखी है तो आप कैसे उससे अष्टाधारी संख्या में रूपांतरित करेंगे। और इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लूँगा। एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास है 2056। यह एक दशमलव संख्या है जिसे आपको अष्टाधारी संख्या में रूपांतरित करना है। तो एक बार समझ लेते हैं और इसकी जो स्टेप्स है वो मैं आपको इस लेक्चर के एंड में लिखवा दूंगा। तो आइए देखते हैं। जो तरीका आपने द्विआधारी संख्या पद्धति में दशमलव संख्या को द्विआधारी संख्या में रूपांतरित करने के लिए लगाया था वही तरीका लगाना है। केवल अंतर इतना रहेगा कि यहाँ पर हम 2 की जगह 8 का भाग देंगे और भागफल और शेषफल को नोट करेंगे। तो सबसे पहले ये संरचना बनाते हैं हम। सबसे पहले कॉलम में हम आधार लिखते हैं। जिस संख्या पद्धति में हमको रूपांतरण चाहिए उस संख्या पद्धति का आधार। यहाँ हम दशमलव संख्या को अष्टाधारी संख्या में रूपांतरित कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे अष्टाधारी संख्या का आधार जो कि 8 होता है। यहाँ लिखा जाता है भागफल और यहाँ लिखा जाता है शेषफल। ये मैं आपको द्विआधारी संख्या पद्धति जब पढ़ाई थी तब मैं आपको बता चुका हूँ। केवल अंतर कितना है कि आप यहाँ पर संख्या को या भागफल को 2 की जगह 8 से भाग देंगे क्योंकि अष्टाधारी संख्या पद्धति का आधार जो होता है वो होता है 8। अब जो संख्या है हमारी उसको यहाँ लिखा जाता है दशमलव संख्या को जो कि है 2056। अब ये जो संख्या है 2056 या 2056 इसमें हम 8 का भाग देंगे, 8 का भाग देंगे और जो भागफल आएगा उसे नीचे नोट करेंगे। तो भागफल यहाँ पे आएगा 257। इसे आप भागफल भाग देकर दे सकते हैं कि क्या आता है। मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ कि आंसर आएगा 257 जो कि भागफल होगा। और जो शेषफल बचेगा उसे यहाँ लिखेंगे। तो शेषफल बच्चों यहाँ 0 बचेगा इसलिए हम यहाँ पे 0 लिखते हैं। अब ये जो भागफल आया है इसे पुनः 8 से भाग देंगे, 8 से पुनः भाग देंगे तो जो भागफल आएगा 8 से 257 में 8 का भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वो आएगा 32। उस 32 को यहाँ लिखेंगे और शेषफल को लिखा जाएगा यहाँ पर। शेषफल बचेगा यहाँ पर 1। अब जो भागफल आया है पुनः आपको 32 में 8 का भाग देना है। ये प्रक्रिया तब तक दोहरानी है जब तक आपका भागफल 0 नहीं हो जाता। तो 32 में जब आप 8 का भाग देंगे तो भागफल आएगा 4, शेषफल आएगा 0। अब पुनः जो भागफल आया है 4 इसमें 8 का भाग देंगे तो 8 का जब इसमें भाग देंगे तो भागफल आएगा 0 और शेषफल बचेगा 4। अब आप देख रहे हैं कि आपका जो भागफल है वो 0 हो चुका है इसलिए अब आपको आगे भाग नहीं देना है। अब अगले स्टेप में हम जो है शेषफल वाले कॉलम में जो संख्याएं लिखी है, शेषफल वाले कॉलम में जो संख्याएं लिखी है उसे क्रम से ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे। तो आपको ऊपर से नीचे की ओर चलना है, ये आपको याद रखना है। और एक एक करके इन संख्या को हम लिखना स्टार्ट करेंगे नीचे से ऊपर की ओर शेषफल वाले कॉलम में। तो ये देखते हैं। सबसे पहले आएगा 4, फिर आएगा 1, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 0। तो ये जो संख्या आई है ये अष्टाधारी संख्या है जो कि दशमलव संख्या 2056 का रूपांतरण है। अर्थात जो 2056 दशमलव संख्या है उसे अष्टाधारी संख्या पद्धति में 4010 लिखते हैं।
तो बच्चों इस प्रकार से आप किसी भी दशमलव संख्या जो कि एक पूर्णांक है उससे अष्टाधारी संख्या में रूपांतरित कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम, और फिर मैं आपको इस प्रोसेस की पूरी स्टेप्स लिखवा लूँगा ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहा हूँ वो है 5351। 5351 ये एक दशमलव संख्या है जिसे आप अष्टाधारी संख्या में रूपांतरित करना चाहते हैं। यहाँ हम लिखेंगे आधार अष्टाधारी संख्या पद्धति का, यहाँ हम लिखेंगे भागफल और यहाँ हम लिखेंगे शेषफल। तो जो संख्या हमारे पास है वो है 5351। सबसे पहले इस संख्या को यहाँ लिखा जाएगा। इस संख्या में आप 8 का भाग देंगे, जो भी भागफल आएगा उसे भागफल वाले कॉलम में नीचे नोट करेंगे। तो यहाँ जो भागफल आएगा वो आएगा 668, और जो शेषफल आएगा उसे हम शेषफल वाले कॉलम में नोट करेंगे। तो शेषफल आएगा 7। ये जो भागफल आया है इसमें पुनः 8 का भाग देंगे, तो जो भागफल आएगा उसे नीचे नोट करेंगे। भागफल आएगा 83। शेषफल आएगा 4। अब ये जो भागफल आया है इसमें पुनः 8 का भाग देंगे, तो 8 का भाग देने पर जो भागफल आएगा उसे नोट करेंगे। भागफल आएगा 10, शेषफल आएगा 3। पुनः इस भागफल में 8 का भाग देंगे। 8 का भाग देने पर जो भागफल आएगा वो आएगा 1, शेषफल आएगा 2। अब बच्चों इस 1 में पुनः जब 8 का भाग देंगे तो भागफल हो जाएगा 0 और शेषफल बचेगा 1। जब भागफल 0 हो गया है तब आपको प्रक्रिया समाप्त कर देनी है, और अगले स्टेप में आप नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है बच्चों, अगले स्टेप में आप नीचे से ऊपर की ओर शेषफल वाले कॉलम में जो संख्या लिखी है उसे लिखना प्रारंभ करेंगे। तो ये लिखते हैं। तो नीचे से शुरू करेंगे। सबसे पहले आएगा 1, सबसे पहले आएगा 1, फिर लिखेंगे 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 7। तो ये जो संख्या है ये एक अष्टाधारी संख्या है जो कि दशमलव संख्या 5351 का रूपांतरण है। अर्थात जो दशमलव संख्या 5351 है उसे अष्टाधारी संख्या पद्धति में लिखा जाता है 1 2 3 4 7। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगले अब आप एक बार इसे नोट कर लीजिए पॉज करके, और अब इस प्रक्रिया की जो पूरी स्टेप है वो ये रही। इसे नोट कर लीजिए। स्टेप नंबर 1, जो दशमलव संख्या आपको दी है उसे 8 से भाग दीजिए और शेषफल और भागफल को निर्धारित कॉलम में नोट करेंगे। तो हमने यही किया है। जो दशमलव संख्या हमारे पास है उसे 8 से भाग दिया है और शेषफल और भागफल को निर्धारित कॉलम में नोट किया है। स्टेप नंबर 2, स्टेप 1 में प्राप्त भागफल को 8 से भाग दें और प्राप्त शेषफल और भागफल को निर्धारित कॉलम में नोट करें। तो स्टेप नंबर 1 में जो भागफल प्राप्त हुआ था वो होता 668। इसको फिर से 8 से भाग दिया है और भागफल और शेषफल को कॉलम में नोट किया है। स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप 2 को तब तक दोहराए जब तक भागफल 0 न हो जाए। तो ये देखिए हमने स्टेप नंबर 2 को यानी इसको बार बार हमने 8 से भाग दिया और भागफल और शेषफल को नोट किया जब तक भागफल 0 नहीं हो गया। स्टेप नंबर 4, शेषफल कॉलम में लिखे अंकों को ऊपर से नीचे के क्रम में लिखे। क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या ही दशमलव संख्या का अष्टाधारी रूपांतरण है। तो शेषफल कॉलम में जो संख्या अंक हमने लिखे थे उसे नीचे से ऊपर की ओर क्रम से लिखना शुरू किया। तो जो संख्या हमारे पास आई वो हमारी दशमलव संख्या का अष्टाधारी रूपांतरण है। तो इन स्टेप्स को भी आप नोट कर लीजिए पॉज करके। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।